मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सलावत सल्ले अला मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ते जब अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 28वां पारा सूरह जुमा की दूसरी आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है हुवल्लज़ी वो है। ये ज़हन में रहेगा, बात को आगे बढ़ाना है। वो है, कोई तो है। अल्लाह खुद अपने आप को वो नहीं कह सकता, क्योंकि दूसरा अल्लाह नहीं है। अल्लाह खुद नहीं कहेगा वो है, इसलिए कि दूसरा वो नहीं है। फिर कोई दरमियान में ऐसा नुमाइंदा बनाए, वो भी रहे और वो कह भी दे। वो भी रहे और ये कह भी दे कि वो है। अब इस कहने वाले का मेयार देखिए, अल्लाह को समझाने के लिए हाय अब मैं क्या करूं, मुश्किल बहुत हो जाए है मुझे कहने में भी। फरमाएं कि अल्लाह को समझाने के लिए या अल्लाह को बताने के लिए म्यार क्या होना चाहिए बताने वाले का। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह को बताने के लिए मेयार क्या होना चाहिए। अल्लाह को जो बताना है, लेकिन अल्लाह ने कमाल ये किया कि अपनी ज़ात को भी महफूज फरमाया, इनका वजूद भी बताया, इनका या अली मुश्किल इनका वजूद भी बना दिया। अभी बहस करते, इनका वजूद भी बनाया और उसकी ज़ात भी महफूज हो गई, उसकी हस्ती भी महफूज हो गई, उसका होना भी महफूज हो गया, ये हुए भी उसका होना महफूज हो गया।
कौन नहीं फरमा रहे आप? जरा ज़हन बुलंद फरमाएं कि अब वही है, अब भी है और क़यामत तक उसी तरह रहेगा जैसे पहले से है। लेकिन बात ये थी कि पहले उसका मजहर नहीं था, इन 14 को अपना मजहर बनाया। 14 को क्या बनाया? अपने हर कमाल का इनको मजहर बना के ना इनको क्या ओहदा दिया? फरमाया ये रसूल है। रसूल की लफ्ज कहकर अपना मुरसिल होना भी समझा दिया कि ये रसूल नहीं हो सकता जब तक कि कोई भेजने वाला। ठीक है, अब ये आने वाला उसका रसूल हो के आ रहा है। इसको क्या ओहदा दिया अल्लाह ने? खातमुल मुरसलीन, आखिरी ओहदा देना था। तमाम रिसालतें जिस कमाल पर पहुंचकर मुंतही हूँ उस कमाल वजूद को मुस्तफ़ा कहते हैं। वो कौन है? ज़ाते मुस्तफ़ा। जब ज़ाते मुस्तफ़ा को बाकमाल बना के जिन में भेजना है, मैं रोज़ यही समझा रहा हूँ, जिन में भेजना है तो वो कैसे होने चाहिए? जिसमें यार का वो रसूल भेज रहा है, अब जिन में भेज रहा है उसका मेयार भी यही होना चाहिए। अब यही खालिक फरमाना चाहता है, हुवल्लज़ी, वो है। जरा बुलंदतर सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो है, उसने क्या किया? बासा फिल उम्मीजीना, उसने उम्मीजीन में मबऊस फरमाया। जिनको अच्छा नहीं लग रहा वो क्यों आते हैं? नहीं, जिसे मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना है, अगर आए हैं तो फिर मेरी तरफ देखे यार। है ना 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 ना, ये नहीं है कि वहां से आए इधर देखे यार, इधर देखना है तो फिर ना आया करे। मैं कोई अपना नाम ले रहा हूं ना याद, मैं तो अपनी आज सही की तारीफ या जनाब की मैं बात कर रहा हूँ, फिर तो आप कहें ये घर वालों की कर रहा है। मैं तौहीद ही की तो बात कर रहा हूँ। खुदा के लिए कोई माहौल बनाएंगे जनाब, ये माहौल बनेगा। माहौल बनाया जाता है, बनता नहीं। समझ आ रही है ना जनाब? माहौल बनाए ताकि इनका जिक्र जितनी बेहतर से बेहतर हो सके, उसी को इरफान कहते हैं। जितनी बेहतर होता जाएगा इरफान बढ़ता जाएगा खुदा के वास्ते। इसलिए हमें दिक्कत होती है, एक नज़र करते करते एक को जो देखते हैं वो जो रट्टा हो तो थोड़ा होता, रट के तो आते नहीं, वो तो आपके बिहाफ पे हमें बोलना होता है। अगर आप इधर उधर देखते हैं हमारे ज़हन से वो बात ही निकल गई। ठीक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली, बैठ जाओ मेरा बेटा, बैठ जाओ मेरा पुत्र, बैठ जाओ, शाबाश। से जरा बुलंदतर सलवात पढ़े, रूहानियत हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुवल्लज़ी, वो है, सुबहान अल्लाह। उसने क्या कमाल किया? बासफिल उम्मीजीना, उसने उम्मीजीन में भेजा। मालूम होता है जब भेज रहा था उम्मीजीन थे। अगर नहीं थे तो किन में भेजा? जिस वक्त अपने रसूल को मबूस फरमा रहा है उम्मीजीन थे, तो फिर मैं जुमला कहूँ, जब से रसूल है उम्मीजीन आए। पक्की बात होगी। उम्मीजीन में रसूल भेजा। आगे
अगली आयत बताती है कि उम्मीजीन कैसे हैं। फरमाया रसूलम मिनहुम, रसूल भेजा उम्मीजीन में से, यानी रसूल का मेयार उम्मीजीन में से है। ओए होए होए होए, कौन फरमा रहे, यानी उम्मीजीन इस मेयार के हैं कि उनमें खातमुल मुरसलीन है। ये मेयार किन का बताया जा रहा है? उम्मीजीन का। जब ऐसा मेयार है, मिनहुम बता रहा है कि उम्मीजीन का मेयार के जिन में से रसूल खातम बन के मुरसल बन के मबूस हुआ है, तो फिर तवज्जो फरमाए दुनिया, फिर उम्मीजीन अहले मक्का होंगे या आले मोहम्मद होंगे? मैं क्या कह रहा हूँ आगा जी, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि उम्मीजीन अहले मक्का नहीं है, उम्मीजीन ही आले मोहम्मद है। ये तर्जमे जो लिखे हुए हैं इनमें तर्जमों में तरमीम करें, तर्जमे सही करें, तर्जमे ठीक करें। उम्मीजीन आले मोहम्मद हैं, बेसते सरकारे दो आलम अव्वलन उम्मीजीन के लिए है, सानेयन मक्के के लिए। जो अहले मक्का है सानेयन है, मैं दोहरा चुका, कल भी परसों भी रोज दोहराता हूँ। तीसरे नंबर पर नस्ल जनाब इस्माइल और नस्ल जनाब हाजरा, और चौथे नंबर पर कुल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए माने गए या नहीं, हो गए या नहीं। सिर्फ उसमें थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करनी है कि अव्वलन बेसत हुजूर की उम्मीजीन के लिए है, फिर बाकियों के लिए बाद में है, तो ठीक हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम उम्मीजीन में रसूल को ले आने के लिए अहले मक्का कहे तो फिर अदालत के खिलाफ हो जाएगा कि ऐसे आलिम को उनमें भेजा जिन्हें अलिफ लाम भी नहीं आता। मैं क्या कह रहा हूं, अहले मक्का क्या है, कितना जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते यार, मेरी बात समझे। इसलिए अल्लाह ने उम्मीजीन आले मोहम्मद हैं। इसलिए अब मैं एक लफ्ज कह के आगे बढ़ता हूँ। अब अल्लाह ने जो ओहदे रसूल को दे के भेजे हैं वही ओहदे उम्मीजीन आले मोहम्मद को दिए। अहले मक्का में तो कोई एक ओहदा भी नहीं है, एक ओहदा। रसूलुल्लाह के 5 ओहदे हैं, इमामत के भी 5 ओहदे हैं, इमामत के भी 5 ओहदे, रिसालत के भी 5 ओहदे। चूँकि नाम बदला हुआ है लिहाजा कहीं जाके ओहदों के नाम बदल जाते हैं, मफहूम दोनों का एक होगा। रसूलुल्लाह के पहले ओहदे का नाम है खलीफतुल्लाह, पहला ओहदा क्या है जरा? खलीफतुल्लाह। किन का खलीफा? अल्लाह का खलीफा। अरे अल्लाह तू खुद आ जाना, कहा मैं आऊं तो मैं अल्लाह नहीं रहता। हाँ हाँ, अल्लाह खुद नहीं आ सकता, उसे माज़अल्लाह नक्स माने नहीं कमाल माने है। वो कमाल ही ऐसा है यहाँ नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो पहचान कैसे हो? जरूरी है कि वो अपना जानशीन कायम मकाम खलीफा ऐसा बना के भेजे, आए वो पहचाना वो जाए। ठीक है, कायम मकाम के क्या माने, जानशीन के क्या मानिए? दुनिया के लिए जानशीनी की तारीफ मैं करके आगे बढ़ूं। जानशीनी के माने किसी की जगह पर बैठने के नहीं है। ओ दुनिया वालों, बैठ जाने से जानशीन नहीं होता। कोई किसी की जगह पे बैठ जाए वो जानशीन नहीं होता। जानशीनी के लिए काम वही करने हैं जो मुनीब के आए, जो मुनीब के काम करेगा या अली वही जानशीन होगा। अब जिनको खलीफतुल्लाह बनाया उसे किन के काम करने होगा? वजूद में काम जात के करेगा। ओए होए होए,
मैं क्या कह रहा हूँ, जिंदा करना अल्लाह का काम है, ठीक है, लेकिन चूंकि उसने अपना नायब बना के भेजा है, फिर ये भी जिंदा ऐसे करेगा जैसे वो करता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जनाब रसूल खुदा मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक वफद आ गया, जनाब अली अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं, आके बैठ गए। सरकार ने फरमाया कैसे आना आया? उन्होंने कहा सरकार हम साम इब्ने नूह के औलाद में से हैं, उनको 4000 साल हो गए, उन्हीं के औलाद में से हम हैं। आप फरमाए आपका जानशीन कौन है? हम साम इब्ने नूह के जानशीन हैं, आपका जानशीन कौन है? आय हाय हाय। सरकार ने फरमाया हाज़ा अली इब्न अबी तालिब, ये जनाब अली बैठे हैं, ये मेरे जानशीन हैं। उन्होंने कहा जरा आप सिफारिश करें, हम कुछ पूछना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया सिफारिश की जरूरत नहीं, जो पूछो, सामने बैठे। हाँ हाँ सामने बैठे, इनसे पूछो। जब उन्होंने मुतवज्जे हुए तो सरकार अमीर ने फरमाया जो जी चाहे पूछ लो, लेकिन शर्त यह है अगर मैं तुम्हें वही जवाब दे दूं तो फिर इस रसूल को खातमुल मुरसलीन मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा मान लेते, तय हो गई, मान लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं। मेरे भाई मैं ये भी चेक कर रहा हूँ जरा, पीछे वाले कुछ और पसंद करते हैं, वो जो पीछे बैठे हैं मेरे ख्याल कुछ और पसंद करते हैं। हैदरी जायली जाए, देखिए जाकिरीन साहिबान तो 4-4 5-5 होते हैं, वो तो कसीदे भी सुनाते हैं, सुर भी लगाते हैं। अब मौलवी तो बेसुरे होते हैं आप तो वो फरमाए कहाँ से ले आऊँ यार आपके लिए? बस तवज्जो फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया फिर खातमुल मुरसलीन मानोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे। फरमाया पूछो जो पूछना चाहते हो। उन्होंने कहा सरकार हम साम इब्ने नूह की औलाद से हैं, हम अपने साम बिन नूह को जो 4000 साल हो गए इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, हम उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं। ऐसे इमाम मानो, ऐसे 4000 साल इस दुनिया से गए हुए हैं, हम उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं। सरकार ने हमें समझाने के लिए फरमाया कहाँ दफन है? उन्होंने कहा यमन में दफन है। फरमाया बताओ यमन में जिंदा देखना चाहते हो या मस्जिद नबवी में? सुभान, ये इमाम होता है यार। उन्होंने कहा सरकार वहां जाएंगे जहमत होगी, यहीं ओए होए होए। मैं जुमला कहूं जिनके लिए फासले न हूं उसे अली कहते हैं। हैदरी या अली। सरकार ने फरमाया उठो, अभी दिखाते हैं, उठो। उनको लेके जो मेहराब मस्जिद नबवी है, अब भी जो मेहराब है, मेहराब मस्जिद नबवी में सरकार तशरीफ लाते हैं। आके एक रिवायत में उंगली रखी, एक रिवायत में है असा थे सरकार के हाथ में, जो भी है रखा, जमीन शिकाफ्ता हो गई, एक ताबूत बरामद हुआ। ताबूत जो खुला ना, एक बुजुर्ग वहां से निकलते हुए कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। ओए होए होए, हाँ हाँ ऐदरी, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन व या सय्यद अल वसीयीन। मैं जुमला कहूँ, ये नबियों का अकीदा है अली को बिला फासल मानना। हैदरी सलाम हो आप पर आए।
तो उसने कहा कि अना सामुब्नो नूहन, सलाम करके कहा मैं साम इब्न नूह हूँ। जनाब अली अलैहिस्सलाम को नहीं बताने के लिए, उनको बताने के लिए कि मैं ही साम इब्न नूह हूँ। जब उन्होंने नाम सुना ना, ये साम इब्न नूह, देखा तो नहीं था, उन्होंने वो सहीफे खोल लिया है, जनाब नूह वाले सहीफे खोले, सारी निशानियां सहीफों में मौजूद हैं। उधर देखते हैं सहीफा देखते हैं, उधर देखते हैं सहीफा देखते, जनाब अली खड़े हुए हैं, इत्मीनान ले लो है अपना इत्मीनान कर। जब वो देख चुके तो कहते हैं मौला बेशक यही साम इब्न नूह है। सरकार ने फरमाया तसल्ली कर लो, तसल्ली कर लो। उन्होंने कहा सही तसल्ली है, साम इब्न नूह यही है। एक बात है, इन्हें कहें कि हमें इस सहीफे का कोई रकू सुना दे। सरकार ने फरमाया नहीं, कोई नहीं, मैं कहता हूँ फुला रकू सुना दे। और नहीं फरमा रहा, ये फुला कहना दलील है, आलिम है। सुभान, इस सहीफे का फुला रकू सुना दे। जब उन्होंने रकू सुनाया और वो देख रहे थे उसी रकू को, इन्होंने खोल लिया। अब जब खोला, जब उन्होंने पढ़ लिया तो उन्होंने कहा सही बिल्कुल हम मान गए, ये साम इब्न नूह है। सरकार ने फरमाया हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, तुमने हाय हाय हाय। कहने लगे जब से ताबूत निकला है हम रसूल खाता मान चुके हैं। आपको भी मान लिया, इधर ही आपको भी मान लिया, हुजूर पाक को भी मान लिया ना। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया अब इजाज़त है, यारा मैं क्या कह रहा हूँ, खुदा के लिए समझो। हाथ बांध के मैं कहता हूँ, पूरे लाहौर में ये माहौल पैदा हो गया कि अब जनाब अली उसे कहते हैं वापस कर दें। वही यार मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, उस दुनिया में जाने के लिए तो मुर्दा होना जरूरी है, ये तो जिंदा खड़े हैं। मालूम होता उलेल अम्र वो होता जो चाहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहला ओहदा खलीफतुल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन होता है? जानशीन होता है, नायब होता है, कायम मकाम होता है। अब मैं लफ्ज़ कहूँ आपको, ये लफ्ज़ें याद रखें यार, बजाए खुदा होता है। हाय हाय हाय, लोगों को समझ देर से आती है, फौरन फतवे। बजाए खुदा होता है, खुदा नहीं होता। हाय हाय हाय, बजाए सही, बजाए खुदा होता। ये ओहदा है पहला रिसालत का, खलीफतुल्लाह। दूसरा ओहदा है वलीयुल्लाह। अभी भी पता नहीं किसी साहब ने मुझे विलायत के लिए कहा है, अभी बैठे बैठे पता नहीं क्या फरमा रहे थे, कुछ थोड़ी मुझे आदि समझ आई। वलीयुल्लाह, इसीलिए नबी के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा अवाम की तरफ होता है, एक अल्लाह की तरफ होता है। अन्नबी लहू वजहान, नबी के दो रुख होते हैं, वजहुहु इलल हक व वजहुहु इलल खल्क। उसका एक चेहरा हक की तरफ होता है, एक चेहरा मखलूक की तरफ होता है। वो चेहरा जो हक की तरफ होता है, बाबे वजहिही इलल हक वलियन, वो चेहरा जो अल्लाह की तरफ होता है उधर से वली होता है। जो चेहरा मखलूक की तरफ होता है उधर से नबी होता है। ये नबी भी है और वली भी है। विलायत लेता है, पहुंचाता नबूवत है।
लेता विलायत है, शाजी पहुंचाता नबूवत है। अब नबूवत और विलायत की तारीफ उलमा ने जो की है ये है कि विलायत बातिने नबूवत है, नबूवत ज़ाहिरे विलायत है। समझ आ रही? नबूवत ज़ाहिरे विलायत है और विलायत बातिने नबूवत है। हर नबी वली होता है। दूसरा ओहदा क्या है? वलीयुल्लाह। तीसरा ओहदा है नबीयुल्लाह। आगा जी आप माशाल्लाह। मैं एक बात करूं, जब खातमुल मुरसलीन नबी है तो फिर नबा के माने खबर के होते हैं, फिर आखिरी नबी के पास कोई इतनी बड़ी खबर है, अल्लाह जाने क्या सुनते। इसलिए अल्लाह ने कुरान में सूरह नबा रखी है। उस नाबा अजीम को अली कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो नाबा अजीम कौन है? सबसे बड़ी खबर कौन है? गदीर पे ही सबसे बड़ी खबर है ना। विलायत अली ही नाबा अजीम है। होए 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 होए। सबसे बड़ी खबर, जैसे नबी नबी बन रहे हैं, सबसे बड़ी खबर विलायत अली, और वो हुई। आपको ये सारी बातें आती है। चौथा ओहदा है रसूलुल्लाह, रिसालत का चौथा ओहदा रसूलुल्लाह। पांचवा ओहदा है इमामुल खल्क, सिर्फ लोगों के इमाम नहीं, खल्क के इमाम। ओहो, पूरी खल्क आलमीन जितने हैं, कुल के कुल मखलूक के इमाम। अब मैं आपसे अर्ज करूं, जो कुल मखलूक का इमाम है वो मखलूक से पहले होगा या बाद में होगा? ना मुझे आपसे बोलना, जरा आप सियाने हैं, मुझे फरमाए ना यार। इसलिए पूछा गया मौला इमाम किसे कहते हैं? फरमाया अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क, हुज्जत खल्क से पहले होता है। हाय हाय हाय, हुज्जत खल्क से। सही आप वाली बात की तरफ मैं आ रहा हूँ, ये सही ने मुझे फरमाया था, वो जो फरमाइश की आपने, अल्लाह करे वो माहौल बने। क्योंकि ये मुश्किल बातें हैं, उसके लिए रात के वक्त में माहौल बनाना पड़ता है थोड़ा। अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क, हुज्जत खल्क से पहले होता है। हाय हाय हाय। वमाल खल्क, खल्क के साथ होता है। व बादल खल्क, हुज्जत खत्म, खल्क खत्म हो जाती है, हुज्जत बाकी रहता है। अल्लाह इसलिए 14 फरमाते हैं हम हुज्जत खुदा है। नहनो वजहुल्लाहिल बाकी बादा फनाए कुल्ले शय, हर शय फना हो जाएगी, हम बाकी होने वाले, बाकी रहने वाले, हम बाकी रहने वाले। ये हुज्जत खुदा की बात आई, अगर आप फरमाए तो एक छोटी सी बात कह के, यूनुस इब्ने ज़ुबियान एक शख्स है, यूनुस इब्ने ज़ुबियान, ये कहता मैं छठे इमाम के पास बैठा हूँ, जनाबे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, छठे इमाम के पास मैं बैठा हूँ कि जनाबे इब्राहीम के जिक्र में उन परिंदों का जिक्र आया जिनको ज़बाह करके जनाब ने उनको बुलाया था। तो यूनुस कहता है मैंने कहा मौला वो कौन कौन से परिंदे थे जो जनाब इब्राहीम ने ज़बाह करके बुलाया था? फरमाया नाम सुनना चाहता है या जिंदा देखना चाहता है? ये इमाम होता है, नाम सुनना चाहता है या जिंदा देखना चाहता है? उसने कहा मौला जिंदा देखना चाहते हैं। सरकार ने देखे मोर कबूतर और ये लेके ना चारों को, फरमाया इनको कीमा कर दो, परों समय कीमा करके। फरमाया यूनुस अपनी हद समाज से जाके दूर रखो। मालूम होता है इमाम की समात आलमीन तक होती है। जाके उसने रखा, इमाम ने चोंच पकड़ी ए मोर की, पकड़ के ना इमाम ने
लबू को हरकत दी। जहाँ जहाँ, अब इस लफ्ज़ को आपने समझना, जब कीमा हो गया था, कीमा, अल्लाह जाने जब चोंच पकड़ी ना तो इसके गर्दन के जोजिया पूरे जिस्म के जोज खुदा जाने कहाँ कहाँ थे। जब इमाम ने हुक्म दिया तरतीब से आने लगे। हाय हाय हाय, ये बहुत बड़ी बात है, तरतीब से आने लगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आके उसके सर के साथ मिलके परोबाल आ गए, रूह आ गई और इमाम के हाथ पे जिंदा हो गया मोर। मोर जो ही जिंदा हुआ उसने कुछ कहा, इमाम ने तबस्सुम फरमाया। यूनुस कहता मैंने कहा मौला बाकियों को बाद में जिंदा फरमाना, ये फरमाया कि मोर ने क्या कहा आपको? खुश नहीं हो रहे, हाय हाय हाय, मोर ने आपको क्या कहा? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया जो ही मोर मेरे हाथों पे जिंदा हुआ, कहा मैं गवाही देता हूँ तू ही हुज्जत है खुदा। बात तय हो गई। अच्छा सुभान चौथा पांचवा ओहदा है इमामुल खल्क। किसके ओहदे हैं? रिसालत। फिर मैं गिना दूं, खलीफतुल्लाह, वलीयुल्लाह, नबीयुल्लाह, रसूलुल्लाह, इमामुल खल्क। अब याद रहेगा, हालांकि मैंने यहाँ बयान किया भूल गया। हाय हाय हाय, हाँ जल्दी परवाह तो है नहीं। अब जो इमामत के ओहदे हैं वो भी 5 हैं। इमामत का पहला ओहदा है खलीफतुल्लाह। यही कसरे बतूल में मैं एक बहुत बड़ी बात कह के आपको सुनाना चाहता हूँ। तमाम हजरात जहाँ तशरीफ फरमाएं, इमाम का पहला लक़ब है खलीफतुल्लाह। जब पहला लक़ब है खलीफतुल्लाह तो फिर खलीफतुर रसूल होने के लिए पहले खलीफतुल्लाह होना जरूरी है। गौर नहीं फरमा रहे, बस समझ आई मेरा बाबा। अगर कोई खलीफा रसूल बनना के लिए बनना चाहे तो पहले क्या होना जरूरी है? खलीफतुल्लाह होना जरूरी है। देखें ये मेयार है, ठीक है यार, बात उसूल की है। मैंने अब परेशान ना हूँ बिल्कुल ही, झूठ है इसलिए मैं कह रहा हूँ झूठ है। पहला खलीफतुल्लाह। इमाम का दूसरा लक़ब है वलीयुल्लाह। हाय 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 हाय, इमाम से लगता ही वलीयुल्लाह। हाय हाय हाय। तीसरा, अच्छा अब आपसे मैं पूछता हूँ शेख साहब, आप भी तो तशरीफ फरमा है, जब नबी का तीसरा ओहदा है नबीयुल्लाह, तो इमामत का तीसरा ओहदा क्या है? थानू की बता बोल बच्चा भाई बच्चे नहीं पता तो बच्चे ने की बताया। तीसरा ओहदा क्या है सरकार फरमाए ना? ना ना ना, आसान है लेकिन आप लोग को तवज्जो नहीं फरमाते। पढ़े तो तवज्जो हो। अब मैं क्या अंदाजा लगाऊं? 33 नंबर दे दूं? चलो दे दिए जी। तो मैं खुद बताता हूँ। इधर रिसालत का ओहदा है नबीयुल्लाह, इमामत का ओहदा है उलिल अम्र। ये ना भूला करें, खुदा के लिए ना भूला करें भाई, ना भूला करें। नबीयुल्लाह सही, इधर क्या है? उलिल अम्र। हाय हाय, उलिल अम्र। उलिल अम्र के क्या मानिए? जो वो कह दे वो हो जाए। हाय 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 हाय। इसलिए इमाम ने पूछा क्या मौला इमाम किसे कहते हैं? फरमा अल इमामो हुवल अम्रो बैनल काफे वन नून। जो कुन में हो जाए उसी को इमाम और होना चाहिए। अब मेरी तरफ देखें जनाब, बात को आगे बढ़ाए। हाँ आपके पास चहल हदीस होगी आका खुमैनी साहब की, बात को शुरू कर दिया मैंने, ठीक है? हौसला है तो मैं बयान करूं, ठीक है? बयान का हौसला है ना? चलिए
देखिए मैंने बुखारी हाउस में भी हौसला कहा, लोग खड़े हो गए तो मैं क्या करता, मैंने थोड़ी कहा कि खड़े हो जाओ। इब्ने सन्नान एक शख्स है, आका खुमैनी साहब के बिला की चहल हदीस पूरी किताब नहीं थी इतनी मोटी, मेरे पास अब की भी छाप है, पिछली भी मेरे पास, छोटी छोटी 4 किताब चाहे वो भी मेरे पास है, और उसके 770 सफ़े पे ये हदीस मौजूद है। मैंने सफ़ा भी बता दिया, किताब का नाम भी ले लिया, सही ने लिखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं बरियो ज़िम्मा, चूँकि उसी में लिखा। सरकार इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बरतर सलवात पाते हैं, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो फरमाते हैं कि इब्ने सन्नान एक शख्स है, 8वें इमाम की खिदमत में करीब हर वक्त रहता है, हर वक्त। खुदा जाने कैसे अजीम लोग हैं जो इमाम की मैयत में रोजाना रहते हैं। होय 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 होय, इमाम फरमाते हमारे इल्म की फुहार इन पे पड़ती है, जब हम बयान करते हैं तो उसकी फुहारें पड़ती हैं, ये भी आलिम हो जाते हैं। हाँ हाँ, इमाम के इल्म का नतीजा ये है। ये आके इमाम के पास बैठ गया, इमाम ने फरमाया इब्ने सन्नान कुछ कहना चाहते हो? सरकार मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बेचैनी दिल में है, जो इल्म है वो मेरे सीने में, वो मुझे बेचैन किए हुए है। सरकार ने फरमाया बयान करो, बयान करो। सरकार ने फरमाया बयान करो। कहने लगा मौला ये फरमाए, जब अल्लाह ने किसी को भी अभी पैदा नहीं किया था, अल्लाह अपनी ज़ात से आगाह था। कहाँ बैठे हैं यार, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है? आगा जी से गौर से सुनना है। जब अल्लाह ने अभी किसी मखलूक को पैदा नहीं फरमाया, उससे पहले अल्लाह अपनी ज़ात से आगाह था। कि मामूली सवाल है, ओए होए 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 होए, आगाह था। मेरे इमाम ने फरमाया हाँ, खुदा की कसम ये हाँ वो कह सकता है जो हकीकत ज़ात से वाकिफ है। मैं क्या कह रहा हूँ, सही आगा जी? ओए होए 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 होए, इमाम का मेयार देखे ना क्या होता है। इमाम कोई आम आदमी होता है। इमाम से क्या सवाल हुआ कि अभी मखलूकात को पैदा नहीं किया, अल्लाह अपनी ज़ात से आगाह था। फरमाया था हाँ। उसने कहा इसका मकसद है फिर अपनी ज़ात को देखता था। ओए होए होए, उसने दूसरा सवाल, क्यों परेशान क्यों हो जाते हैं? ना 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 यार, मैं हमारा रोज का काम है, क्या वजह क्या है, परेशान क्यों हो जाते हैं? शुक्र है, शुक्र ऐसी सलवात पढ़े कि रूहानियत आ जाए, बुलंद तर सलवात, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा के लिए नतीजे का इंतजार करेंगे, बात क्या होती है, कहाँ से बात शुरू हुई है यार, अंदाजा फरमाए। उसने कहा कि जब कोई शय खालिक ने खल्क नहीं फरमाई थी, वो अपनी ज़ात से आगाह था या नहीं, वाकिफ था या नहीं, ज़ात को जानता था या नहीं? इमाम ने फरमाया जानता था। फिर उसने दूसरा सवाल किया, जब जानता था तो इसका मकसद है ज़ात को देखता था। ओए होए 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 होए, और नहीं फरमा रहे, क्या बात हो रही है? जिसकी ज़ात ही ऐने ज़ात है। क्या कह रहा है? डूब जाया करे जब तौहीद की बात है, डूब जाएंगे फिर बात समझ आएगी, ऐसे बैठे रहेंगे फिर बैठे रहेंगे। जब वो क्या ज़ात से आगाह था? फरमाया हाँ। उसने फिर सवाल किया, इसका मकसद है कि वो ज़ात को देखता था और उसकी आवाज़ सुनता था। हाय हाय, मेरे इमाम ने फरमाया उसको इसकी हाजत नहीं है, क्योंकि
उसकी जात वही थी, वही जात था। हाय 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 हाय, बहुत बड़ी बात है। उसकी जात वही थी, उसकी जात वही थी, वही जात था। कैसी बात है, हाय हाय हाय, देर से समझ आती है। यानी वो उसकी जात तो ऐन जात है, देखना गैर जात का ताल्लुक है, सुनना गैर जात का ताल्लुक है। हाय 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 हाय, जो उसकी ऐन जात की हकीकत जाने उसे इमाम कहते हैं। बोझ पड़ा ना, ये बोझ आया शादी, पता लगा जात वही थी, वही जात। कोई सवाल करने वाला नहीं था, इसकी कोई हाजत नहीं थी। ये क्या हुआ? अच्छा कर ले ऐलान कर। की साथ में बुलंद तर दुरूद भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा बुलंद तर आप सलावत पढ़ दीजिए, क्योंकि ये बात अहम है। मैं कहता हूँ इस आवाज की नजर ना हो जाए, ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ। आओ से आओ, बिस्मिल्लाह या रसूलल्लाह हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे नहीं, मैं पता नहीं क्या है। अच्छा खैर होगी, खैर होगी, बस ठीक हो गया। अब ऐलान हो गया। वो उसकी जात थी, जात वही था। समझ आई? देखिए तौहीद बयान करना ही मुश्किल है। वही वो जात, उसकी वही जात थी, जात वही था। जे कह के फरमा उसको की हाजत नहीं थी। हाँ, हाय हाय हाय, जहाँ शुरू हो ये इल्म तौहीद शुरू होता है। हाय हाय हाय, सरकार ने फरमाया हाँ आगा जी, हाँ उस अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए दो इस्मों का इंतखाब किया। ताकि लोग इन इस्मों से मुझे पुकार के मेरी मारिफत हासिल करें। मैंने किताब का नाम आगा जी ले लिया, सफ़ा बता दिया। आका खुमैनी साहब किबला किया कि अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए सबसे पहले दो नामों का इंतखाब किया। दो नामों का, एक नाम अली है, एक अजीम है। आयतल कुर्सी में अली और अजीम आया या नहीं आया? एक नाम अजीम है और एक नाम अली है। तामुल है, आगे जुमला कहूँ तो फिर जुमला समझना है, खुदा वास्ते समझना है यार। अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए दो नामों का इंतखाब किया, एक अली, एक अजीम। इस अली को अल्लाह वाले माने दे दिए। और यही नाम अपने नाम से मुश्तक करके अली को नाम दे के कहा, मैंने तेरा नाम अली रखा है, अब तुम मेरा नाम अल्लाह रखो। नहीं, ये हजम नहीं होगी। हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा यार, अच्छा ये यहाँ तक जो हदीस है अब बहस कर लेते यार, आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा अपनी जात की मुनासबत से।
जो कमाल उसकी जात में था, ये हमारे वाले नाम नहीं, नाम नूरदीन तो आंखों से काना है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल खुद है नाम नूरदीन, ये नाम है। अल्लाह ऐसे नाम माज़अल्लाह रखता है। अल्लाह ने जो अपना नाम रखा होगा पहले इंतखाब में, खुदा जाने कितना बड़ा नाम होगा। ओ दुनिया वालों, तुम्हें क्या खबर, अल्लाह ने अपना नाम अली को दे के अपना अल्लाह होना बचाया। क्या खबर, हाय हाय कैसा हकीम है, हाय 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 कैसा हकीम है। अली जिस पे शुबह होना था कहा ये अली है, अल्लाह तो मैं हूँ। समझ आई या नहीं आई? ओए होए होए होए, क्या नाम दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यार आप मेरे भाई हैं, जज भी हैं, भाई भी हैं, जब अल्लाह तो जात है ना, अल्लाह तो हस्ती है ना, अल्लाह तो कमाल है ना, अली उसने अपने उस कमाल के मुताबिक नाम रखा। जब ये नाम अली वजूद अली को दिया तो फिर वजूद अली क्या है? अगर ये वजूद ना बन के आया होता तो फिर क्या होता? इनका बनाना दलील है तौहीद बचाई। अली इसमें आलाही है, अली अक्से आलाही है, अली जलाले आलाही है, जुबान के साथ दिल वाला अली वाला अली वाला क्या कह रहा हूँ यार? वजूद बनाया इनका, वजूद बनाया या नहीं बनाया? वजूद बना के नाम दिया। वो कौन सा नाम? तो उसकी साथ के लिए था। क्या वो मुनासिबत नहीं समझ रहा था कि मैं अपना नाम जो इसको दे रहा हूँ, फिर वजूद कैसा बनाया होगा? मैं कसर बतूल में बात करके आगे बढ़ता हूँ। जरूरी है अल्लाह के लिए अगर वो अपना नाम अली अली को देता है, फिर वाजिब है अल्लाह के लिए हर किस्म के रिज्क को इनसे दूर समझ आई। माशाल्लाह, तभी तो इनके बना के फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह का बस यही इरादा है, इरादा एक दो दिन के लिए नहीं, जब तक तुम हो। हाय 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 हाय, बस अल्लाह का यही इरादा है कि तुमसे हर किस्म के रिज्क को दूर रखे। अल्लाह कैसा हकीम है, क्या कह रहा है? हर किस्म के रिज्क को दूर रखे। रिज्क का दूर रखना अल्लाह की जिम्मेदारी है, आले मोहम्मद की नहीं। अब देखते जाओ जो जो भी इनसे दूर है, ओए होए होए होए, ठीक है या नहीं? दो बातें हो गई, दो हैदरी। अब जो जो भी इनसे दूर है, इन्होंने तो रखा ही नहीं है। जो जो भी इनसे दूर है, हाय हाय, अकीदतन दूर हो, हाय हाय हाय, रिज़्क का ताल्लुक मैं कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर, दूर हो, वो तो अल्लाह ने रखा हुआ है। अल्लाह आदिल है, जब आदिल है तो इनका सजा ही यही है कि ये दूर रहे। ठीक है, और देश को दूर रखे।
बस आज यही बात को तय करते हैं। आज आपको इल्म है कि सरकार वफा की शबीह अलम इस वक्त शबीह अलम बरामद होगी। हाय हाय हाय, ये किन का बेटा है? मैं कुर्बान हो जाऊं जिसकी माँ का नाम उम्मुल बनीन पाक मुअज़्ज़मा बीबी। अल्लाह अकबर। इस पाक बीबी के बारे में रिवायत मिलती है कि जिस दिन 28 रजब को ये चला ना काफिला करबला मदीने पाक से, तमाम बीबियाँ सवार हो गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हो गए। सरकार अब्बास सौर करीब था कि इमाम फरमाए तराहलू या आला मोहम्मदिन। अभी ऐलान नहीं फरमाया मेरे इमाम ने, अचानक अभी ऐलान नहीं किया कि चलो अब्बास काफिले को हुक्म दो चले। हाय हाय हाय, सदर दरवाजे का पर्दा हटा, एक सफेद लिबास में मलबूस, हाय हाय, असा लेकर एक मुअज़्ज़मा बाहर आई। बस उसका बाहर आना तो जल्दी से इमाम ने उतर के सलाम करके फरमाया माउमुल बनीन आप यूं आई। अजरकुम अल्लाह सैयदा आसु कबूल फरमाए। जनाब उम्मुल बनीन जो बाहर आई ना, इमाम ने आगे बढ़ के सलाम किया। जनाब अब्बास आए, अम्मी जान कैसे आना हुआ? सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद तमाम ने सलाम किया। मेरी शहजादी ने कहा हुसैन मुझे कुछ अब्बास से कहना है। हाय हाय, आपको आता है ये सुनते रहते हैं। अब्बास से कहना। अब्बास ने आगे बढ़ के सलाम किया, अम्मी जान मैं हाजिर हूँ। फरमाया यहाँ नहीं कहना, जरा रोज़ा रसूल पे आओ। समझ रहे मेरी बात को? हाय हाय हाय, रोज़ा रसूल पे ले आके जब देर हो गई ना, मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर बेटा जरा देखो चचा अब्बास क्यों देर क्यों की है? अब जो जनाब अली अकबर आए, क्या देखा? जनाब अब्बास पेशानी रख के दीवार पर ज़ारो कतार रो रहा है। आके कहा बाबा अब्बास तो रो रहे हैं। जल्दी से इमाम आए, अब्बास के कंधे पे हाथ रख के कहा तेरे आसरे पे तो ज़ैनब जा रही है और मैं कुर्बान हो जाऊं। ज़हरा की बेटियां तेरे आसरे पे जा रही है। आपने रोना शुरू कर दिया। अभी कुछ नहीं कहा था अब्बास ने। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा मौला मैंने इसे कुछ कहा है? उससे उसी वक्त से ये रो रहे। पाक अम्मा से पूछा क्या कहा आपने? फरमाया मैंने इन अब्बास से कहा कब्र रसूल पे हाथ रख के। बहुत बड़ी बात है। हाय हाय हाय, अब्बास कब्र रसूल पे हाथ रख के वादा करो मैं हुसैन से वफा करूंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब से मैंने ये जुमला कहा है अब्बास की ये हालत है। अजरकुमुल्लाह। इमाम ने फरमाया माउमुल बनीन ये वादा मैं हुसैन करता, वफा कयामत तक अब्बास के नाम से मंसूब हो जाए। यहाँ का मंजर आपने सुन ली। आ गया 36 हिजरी में मेरा इमाम कूफे में, जनाब अली अलैहिस्सलाम मिंबर कूफा में बैठ के मेरा इमाम खुतबे पढ़ते हैं। उस खुतबे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते हैं, जनाब अब्बास भी, जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, गुलाम कंबर भी। एक दिन ये सारे तशरीफ़ फरमा है, आका इमाम हुसैन तशरीफ़ रखते हैं, कंबर गुलाम भी बैठा है, जनाब अब्बास भी बैठे हैं। दौराने तकरीर जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया कंबर ईतनिल माआ अना अतशान। कंबर पानी ले आओ मुझे प्यास लगी है। पूरी कायनात में दो ही तो शख्सियतें हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास बहुत लगती थी और जनाब ज़ैनब को हया बहुत आता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुदा जाने बाजारों में कैसे गई, दरबारों में कैसे गई है। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। जब जनाब ने अब्बास जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब कंबर से पानी मांगा ना, रिवायत में है कि कंबर महव थे जनाब अली अलैहिस्सलाम के खुतबे में, आवाज़ नहीं सुन सके। इमाम ने दूसरी मरतबा कहा, कंबर नहीं सुन सके। कोई बात जब बताना मकसूद हो तो ये माहौल पैदा किया जाता है। जब तीसरी मरतबा इमाम ने आवाज़ दी तो जनाब अब्बास ने आवाज़ सुनी। इतनी जल्दी दौड़ के पानी लाए कि पानी छलक कर इमाम के ऊपर भी थोड़ा सा गिरा। इमाम ने को गिलास दिया ना, बस ये जनाब अली मंजर देख रहे थे। खुतबा बंद करके फरमाया इलैयल अब्बास। हाय हाय हाय, खुदा गवाह जनाब अली की आंखों में आंसू आ गए।
फरमाया अब्बास जरा मेरे करीब, मिंबर पे बैठा ना, जो ही करीब है, फरमाया और करीब आओ। जब बिल्कुल करीब आया ना मिंबर के साथ, झुक कर इमाम ने बाजू चूमे। मेरी बात समझ आ रही है? चूम के इमाम ने रो के कहा अब्बास जैसे आज जल्दी पानी लाया है। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, जैसे आज जल्दी पानी लाया है। अगर किसी दिन ये इमाम कहे कि पानी ले आओ तो उस दिन भी जल्दी करना। जनाब अब्बास कहते मौला आका हुक्म दे और गुलाम कोताही करे। इमाम ने फरमाया वो मजबूरी होंगी। आ गया 10वीं का दिन। 10वीं का दिन जब आया ना, है पहली मर्तबा जनाब अब्बास जब गए तमाम बच्चों ने घेर लिया। फिर दूसरी मर्तबा खेमे में नहीं गए, है बच्चों की हालत नहीं देखी जाती थी। इमाम के पास गए, मौला इजाज़त दे। जब अंसार शहीद होने के बाद जब अकरबा की बारी आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाते हैं, आका मुझे इजाज़त दे, आका मुझे इजाज़त दे। सरकार ने फरमाया अब्बास कैसे इजाज़त दूँ, तू मेरी फ़ौज का सिपा सालार। बहुत बड़ी बात है। सिपा सालार पहले नहीं जाते। सरकार अब्बास पीछे चले गए, शोहदा शहीद होते गए। अब रिवायत है एक मरतबा फिर दरमियान में गए, फिर इमाम ने यही फरमाया। अब मैं जुमला कहूँ, जब सिर्फ 6 माह का अली असगर रह गया, अब जनाब अब्बास है मौला इजाज़त दे। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया तू मेरी फौज का सिपा सालार है। अब अब्बास ने सर पीट कर कहा मौला वो फौज कहाँ रही? जिस फौज का अजरकुम अल्लाह, जिस फौज का मैं सिपा सालार हूँ वो फौज कहाँ है? खुदा गवाह जब ये कहा ना, उस वक्त इमाम ने फरमाया अब्बास पानी की सबील करो। आज तक नाम सबील जनाब अब्बास के नाम से कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा। सरकार अब्बास ने पहला हमला किया, पहुंच गए नहरे फुरात पर या नहरे अलकमा पर। जाके सरकार ने इसी पानी से कहा शर्म नहीं आती? कैसी रवानी समझ रहा है जिसकी माँ के हक महर में है, उनके बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं, छलक गया पानी। आवाज आई इमाम हुक्म देना खैमे तक मैं चला जाऊं, मगर जहरा का बेटा हुक्म नहीं देता। इमाम ने मस्कीज़ा भरा, घोड़े से कहा घोड़ा तू तो पानी पी ले, तेरे ऊपर जंग का दारो मदार है। घोड़े ने कहा मौला क्या मैं सकीना से बेहतर हूँ? हाय हाय, मैंने देखा सकीने सूखे जाम लेके खयाम में कई मरतबा गई है। वही मस्कीज़ा लेके प्यासा मेरा अब्बास आया ना, तराई पर इन मलाइन ने पूरी तराई को घेर लिया। सरकार शाहबाज शाह सवार अरब ने उसी तरह हमला किया, इनके ऊपर से घोड़े को परवाज कराते हुए, इनको फिन्नार करते हुए खयाम की तरफ कोशिश है। इस मलून उमर साद ने कहा अब्बास अकेले तुमसे लड़ाई में तुम कामयाब नहीं हो सकते, चारों तरफ से घेर लो। जब सारी फौज ने घेरा ना, एक मलून ने आगे आके दाहिने बाजू पे वार की। बहुत बड़ी बात है। हाय 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 हाय, दाहिना बाजू कट कर जो जमीन पे गिरा ना, सरकार ने मस्कीज़ा दूसरे में किया। दूसरा मलून आया, उसने दूसरा वार किया। सरकार अब्बास ने वो मस्कीज़े का वो लेके ना तस्मा मुंह में लेके सीने के नीचे दे लिया, पानी पहुंच जाए। उमर साद ने कहा हुरमिला अगर पानी पहुंच गया जंग का अंदाज बदल जाएगा। इस मलून ने तीर छोड़ा, रोना नहीं जाए है, नहीं आ रहा रोना। तीर आके जो मस्कीज़े में लगा, बस पानी ने बहना शुरू किया। जनाब अब्बास ने कसम उठा लिया अब खैमे नहीं जाऊंगा। सकीना से वादा करके आया था। बगैर बाजू के 29 पता नहीं कितनी मलाइन को फिन्नार किया। एक मलून ने गुर्ज मारा, जब गिरे नजीन से जमीन की तरफ। आका हसन सरकार अब्बास की शजात पढ़ते पढ़ते मुसीबतें पढ़ते थे। जनाब अब्बास ने उसे ख्वाब में कहा ये मेरी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ते जिसके दोनों हाथ ना हो। जब वो बुलंदी से गिरे तो कैसे गिरता? हाय 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 हाय, सरकार अब्बास मुंह के बल जमीन पे आए। उस वक्त कहा आका आका मदद को आए। मेरे इमाम ने फरमाया अलाना
इनका सारा ज़हरी कल्लत हीलत ही। अब्बास अब मेरी कमर टूट गई, ओ मेरा जोर कमर। अल्लाह अकबर। सैयदा आंसू कबूल फरमाए। सरकार इमाम हुसैन इतनी जल्दी से आए और आके जनाब अब्बास का सर गोद में रखा, एक आंख में तीर है निकाला, खून साफ किया। अब्बास ने आका को देखा, क्या हाल है अब्बास? मौला वक्त आखिर है, कहा कोई वसीयत हो तो करो। कहा मौला मेरी वसीयत यह है, मेरी लाश खैमे ना ले जाना, मैं सकीना से वादा करके आया तो पानी नहीं पहुंचा सका। इमाम ने फरमाया तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, मेरी 34 साल से ख्वाहिश है आप मुझे भाई कह दे। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास का रुख नजफ की तरफ मुड़ गया। बाबा अली गवाह रहे ना, मेरी गुलामी साबित। अब्बास ने कहा ऐ अखी, कहा रूह निकल गई। इमाम ने उठाना चाहा लाशा के गंजो शोदा में रखे, जहां से हाथ डालते हैं गोश्त के टुकड़े हाथ में आ जाते। हाय 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 हाय। वही लाशे को वही छोड़ा, अलम लेके चला मेरा इमाम। इधर सकीना ने कहा बच्चों आओ पानी आ रहा, ले आए ना मौला की शबी। अल्लाह अकबर। जो ही आए ना बच्चों के हाथों से कूजे गिरे मातमे अब्बास।